माफिया इनोसेंट लव पार्ट 11। पीहू शावर के नीचे बैठकर रोई जा रही थी। वो बार बार यही कह रही थी, क्यों अर्थ, क्यों क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ। पीहू के वो पल याद आता है जब वो अर्थ को मैसेज करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अर्थ ने उसे यह कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जानने में कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमसे शादी मैंने सिर्फ तुम्हारा जिस्म पाने के लिए की थी। मेरी भूख मिट गई और मेरा सच्चा प्यार निधि मेरे साथ है। दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज तुम जो शिमला में छुपकर बैठी हो और तुम्हारा आने वाला बच्चा, दोनों का नामोनिशान मिटा दूंगा। पीहू को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सूरज जी पीहू को रोता देख करीब 15 मिनट बाद वीडियो कॉल की जो निधि ने कॉल पिक किया था। सूरज जी न ए जैसे कॉल पर निधि को देखकर अपनी आंखें बंद कर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सूरज जा के इस रिएक्शन से पीहू ने उनके हाथ से फोन लेकर देखने लगी। पीहू के आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, क्योंकि वीडियो कॉल पर निधि सिर्फ ब्लैंकेट में थी और उसके साइड एक शख्स लेटा हुआ था, वो भी बिना कपड़ों के ब्लैंकेट से ढका हुआ था। उस शख्स का चेहरा पीहू देख नहीं पाई, लेकिन उसके शोल्डर पर बना टैटू देख वो समझ गई वो शख्स कोई और नहीं अर्थ था। निधि पीहू को देख अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी टंग को अपने ओठों पर रब करते हुए कहने लगी, अर्थ मेरा हो चुका है, या अब भी कुछ देखना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो लाइव टेस्ट दे दूं। उसका इतना कहना था कि पीहू ने कॉल कट कर दी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी। पीहू पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे इस तरह टूटते देख कावेरी जी सूरज जी संभाल लेते हैं। वो पल याद आते ही पीहू के दिल में एक दर्द सा पनपने लगा। अर्थ के लिए जो उसके दिल में प्यार था अब नफरत में बदल गए। दूसरी तरफ अर्थ जो पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। शिमला के पहाड़ी इलाके में उसकी चीख में दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो घुटनों के बल अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंदर जो साले का दर्द, तकलीफ, गुस्सा जो भी था आज उसके रोने चीखने से साफ झलकने लगा। ऐसी भी क्या खता हुई मुझसे जो मोहब्बत रूठ बैठी है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ, अगर तुम्हें आज़ादी प्यारी थी तो मुझसे एक बार मांग कर देखा होता। यूं इस तरह झूठा प्यार जताकर मुझसे भागने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। अर्थ को वो पल याद आता है जब उसके हाथों में एक लेटर था जो पीहू का था, जिसमें पीहू ने लिखा हुआ था, अर्थ हमें माफ कर दीजिएगा, पर हम अब आपकी कैद में और नहीं रह सकते। आपका प्यार प्यार नहीं कैद है अर्थ, जिसमें हमें सिर्फ घुटन महसूस होती है। हम गलत थे अर्थ, हमें आपसे प्यार नहीं था। हमें आपसे ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है जिसके लिए हम बचपन से जीते आए हैं और आगे भी जीनेंगे। अर्थ, निधि आपके लिए बनी है, उसकी आंखों में आपने लिए बेहिसाब प्यार देखा है हमने। वो आपके लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर सकती है, लेकिन हम नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्यार में कोई बंदिश नहीं होती अर्थ, लेकिन आपका प्यार में हर तरफ बंदिश है, जो मुझे मंजूर नहीं। हमें बस अपनी आज़ादी प्यारी है जिसे जीने के लिए हम आपकी कैद से आज़ाद हो रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ अर्थ हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। हम आपको छोड़कर, इस कंट्री को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आपकी आज़ाद पीहू। अर्थ को जैसे ही वो सब याद आता है उसके आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से बौखलते हुए कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें आज़ादी का, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। अब यह आज़ादी तुम्हारे लिए कैद बना दूंगा। तुम उस हर पल को कोसोगी जिसे तुमने आज़ाद होकर जिया है। मेरे हर दर्द का हिसाब तुम्हें चुकाना होगा मिसेस राजवंशी। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है, पर अब नफरत, जुनून, पागलपन देखोगी। अब मेरी नफरत तुम्हें मेरे प्यार का एहसास दिलाएगी। मुझे धोखा देकर मुझे ही धोखेबाज बना रही हो। नो 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 स्वीटहार्ट, अब तुम्हारे किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अर्थ पागलों की तरह कहता जा रहा था। वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल लाइटर से जलाकर सिगरेट के कस लेते हुए कुछ सोचने लगा। सिगरेट के कस लेने के बाद सिगरेट को नीचे फेंक अपने जूते से मसलकर कार लेकर वहां से विला के लिए न
छोटी ई कल गया। इधर वॉशरूम के बाहर पार्थ रोते हुए कब से डोर लॉक कर रहा था, लेकिन पीहू बाथरूम का डोर ओपन नहीं कर रही थी। पार्थ की नीली आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका फेस पूरी तरह लाल हो गया था। तभी वहाँ अर्थ आता है। पार्थ को इस तरह रोता देख उसकी नज़र बाथरूम के डोर की तरफ गई जो अंदर से लॉक हो गया था। अर्थ एक मेड को बुलाकर पार्थ को नीचे हॉल में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन हमारे क्यूट पार्थ जाने से मना करता है। उसे इस तरह जिद करता देखकर अर्थ उसके शोल्डर पकड़कर कहने लगा, आपको मम्मा चाहिए ना। पार्थ अपने नन्हे फेस को हिलाकर हाँ कहता है। अर्थ, तो उसके लिए आपको नीचे जाकर वेट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात मानकर बिना किसी ना नुकुर पार्थ मेड के साथ चला गया। अर्थ उसे जाता देख एक नज़र बाथरूम के डोर को देखकर कहने लगा, स्वीट हार्ट ओपन द डोर अदरवाइज। लेकिन पीहू डोर ओपन नहीं करती। अर्थ को अब बेचैनी सी होने लगती है। बिना वक्त गवाए अर्थ दरवाजा तोड़ देता है। सामने का नज़ारा देख अर्थ शॉक हो गया, क्योंकि सामने पीहू शावर के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। शावर का पानी अब तक पीहू के ऊपर पड़ रहा था और पीहू बेजान सी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पूरा फिका पड़ चुका था, ओठ सफ़ेद हो गए थे। अर्थ जल्दी से शावर ऑफ कर पीहू को उठाकर बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर लेटा देते हैं। इस वक्त पीहू का पूरा जिस्म फेवर से तप रहा था। अर्थ जल्दी से रूम का डोर लॉक कर पीहू के कपड़े चेंज करता है। उसे अच्छी तरह ब्लैकेट से कवर कर किसी को कॉल करता है। अर्थ कमरे में इधर से उधर परेशानी से चल रहा था। पीहू की ऐसी हालत देखकर उसके दिल में टिस्सी चुभ रही थी। 5 मिनट बाद डोर खुला। बाहर फीमेल डॉक्टर की टीम खड़ी थी। सभी डॉक्टर एक नज़र अर्थ को देखते हैं, जो उन्हें अपनी जलती नज़रों से देख पीहू की तरफ देखने लगा। डॉक्टर अर्थ की नज़रों को पीछा कर बेड पर देखते हैं, जिस पर खूबसूरत सी लेडी बेजान सी पड़ी है। सारी फीमेल डॉक्टर जल्दी से अंदर आकर पीहू का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इस बीच अर्थ पीहू को ही गौर से देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें झुकाई नहीं थी। डॉक्टर को ये सब बहुत अजीब सा लगता है, मगर वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि करण ने पहले ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, जिसे सुनकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। सारी फीमेल डॉक्टर पीहू का ट्रीटमेंट करने के बाद सर झुकाकर खड़ी हो गई। एक सीनियर डॉक्टर आगे आकर सर झुकाकर कहने लगी, सर हमने लेडी बॉस अब खतरे से बाहर है। हमने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अर्थ उन्हें फिंगर दिखाकर जाने को कहता है। सारी फीमेल डॉक्टर जाने के बाद अर्थ डोर लॉक कर पीहू की ओर अपने कदम बढ़ाता है। पीहू का पीला पड़ चुका चेहरा देख अर्थ के दिल में बहुत दर्द होने लगा। अर्थ बेड पर एक साइड बैठ पीहू के चेहरे को अपने हाथों में लिए कहने लगा, वाई स्वीट हार्ट, वाई, किस चीज़ की सजा दे रही हो मुझे? तुम मेरे जिंदगी में आई तो मानो जैसे मेरी सुखी पड़ी बंजर जमी में फूल खिल गए। तुमसे कहा था मैंने, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैद होगा, लेकिन फिर तुमने तो खुशी खुशी उस प्यार को अपनाया था। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी? ये कहकर अर्थ पीहू और अपने पलों को याद करता है। फ्लैशबैक। करण बॉस, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, चलिए काफ़ी टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ करण को खा जाने वाली नज़रों से देख वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो बार बार पीहू को ही देख रहा था। पीहू भी अंदर से अर्थ को जाते हुए देख रही थी। उसे पता नहीं बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। एक बेचैनी सी होने लगी जिसे वो खुद समझने की कोशिश कर रही थी। अर्थ के जाने के बाद पीहू एक राहत की सांस लेती है। तभी अचानक पीछे से एक लड़का आकर उसे गले लगाकर कहने लगा, क्या बात है, ऐसे छुप छुप कर किसे देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। पीहू पहले डर गई, फिर उस लड़के के कान पकड़कर कहने लगी, हम किसे छुप छुप कर देखा रहे हैं, ये छोड़िए और हम ये बताइए कि आप इतनी देर कहाँ थे? आप जानते हैं ना, हमें आज इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ये जॉब इंटरव्यू हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो ना आरव? उद्धरण चिन्ह।
पीहू जब 3 महीने की थी तब उसे कोई अनाथालय के बाहर रख चला गया था। पीहू को अनाथ आश्रम में एक नाम और पहचान मिली। उसे घूमना फिरना आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना बचपन से पसंद था। पीहू अनाथ आश्रम में सबकी प्यारी और लाडली थी। आरव खुराना अनाथालय में पला बड़ा है। उम्र 22 साल, हैंडसम पर्सनैलिटी, गोरा रंग, बुरी आंखें। पीहू आरव को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आरव खुराना के एंटरप्राइजेस का ओनर है, लेकिन पीहू से उसने अपनी पहचान छुपाई रखी है। इसकी वजह हम बहुत जल्द जानेंगे। आरव ने अपने मैनेजर से कहकर पीहू को इंटरव्यू के लिए बुलवाया था। जब पीहू आरव को बताती है कि उसे के एंटरप्राइजेस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आरव उसे बताता है कि उसे भी उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। पीहू ये जानकर काफ़ी हैरान थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश थी। के एंटरप्राइजेस में जॉब मिलना आसान नहीं था। कोष्टक आरव पीहू से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तक उसने पीहू से जिक्र नहीं किया क्योंकि वो जानता था पीहू का जवाब क्या होगा। आरव पीहू के जिंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना चाहता था, जिसके लिए उसका पीहू के साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना इम्पोर्टेंट था। इसीलिए उसने पीहू से अपनी पहचान छुपाई। पीहू एक नेक दिल लड़की थी, उसे पैसों का कोई लोभ नहीं था। उसे प्यारी थी तो सिर्फ अपनी आज़ादी, जिसे वो खुलकर जीना चाहती थी। अब आगे आरव अपने कान पकड़कर पीहू से माफ़ी मांग कहने लगा, क्षमा कीजिए माते, वो हम किसी जरूरी काम में फंस थे। उद्धरण चिन्ह। पीहू, आप कौन से पीएम हो जो आप नहीं जाते तो आपके बिना काम पूरा नहीं होता। उसकी बात सुनकर आरव स्माइल करता है। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।